Hello students, how are you? All well? Good. Let's go to topic electrical energy and power. Very conceptual topic. सिंपल, अगर इस टॉपिक का स्टार्टिंग देखना हो तो हम क्या करेंगे, हम अपने स्टार्टिंग में चले जाएंगे, मतलब कि चैप्टर के शुरुआत में ओरिजिन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो एक काम करो, ये कंडक्टर लो, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, सपोज आई, ओके। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। पॉइंट ए का पोटेंशियल वी ए, पॉइंट बी का पोटेंशियल वी बी, ओके। अब हमें पता है कि करंट कैसे मूव करता है। करंट को मूव करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? द बेसिक रिक्वायरमेंट टू मूव द करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। सो करंट flows from higher potential to lower potential। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये भाई साहब जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और ये भाई साहब जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। मीन्स पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल ऑफ बी की बात करें तो वी ए ग्रेटर देन वी बी, देयरफॉर वी ए माइनस वी बी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर उल्टी बात करें तो वी बी माइनस वी ए लेस देन जीरो। ओके, चलो चलते आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ कि जब भी इलेक्ट्रॉन एंट्री लेता है मूव करने के लिए तो क्या होता है उसमें कि वो कुछ एनर्जी के साथ अंदर एंट्री लेता है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पोटेंशियल इज व्हाट? W बाय Q, W बाय Q। W मतलब कि वर्क, और जितना वर्क होगा एनर्जी उतनी ही स्टोर होगी, U बाई Q, U बाय Q। चलो एक काम करते हैं, तो V इज इक्वल्स टू U बाई Q के हिसाब से U इक्वल्स टू Q इंटू V। तो यहां पे लिखो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट A is UA QVA, at point B is UB QVB। अब जो चार्ज की वैल्यू है वो तो चेंज नहीं होगी, लेकिन जो पोटेंशियल है वो A और B का अलग है, मतलब कि पोटेंशियल वेरी हो रहा है। अगर पोटेंशियल वेरी होगा तो एनर्जी भी क्या होगी? वेरी होगी। तो आप लिख सकते हो कि भाई चेंज इन एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट्स डेल्टा यू, मतलब एंड एनर्जी माइनस स्टार्ट एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इट्स क्यू वी बी, इट्स क्यू वी ए, टेक क्यू कॉमन, Vb minus Va, but we know that Vb minus Va is what? Less than 0. Vb minus Va is a potential difference. Suppose इन दोनों के बीच का potential difference जो है वो हम लोग Vb minus Va ले, तो suppose V ले ले, minus V, ओके, suppose minus V ले, क्योंकि नेगेटिव तो वैल्यू मिलने ही वाली, वो फिक्स है। माइनस QB, Q is equals to what? I delta T। Q is equals to what? I delta T। कैसे आया? तो आपको पता है I is equals to what? Q by delta T। तो Q is equals to I delta T, सिंपल। चलो
अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिवली रिड्यूस हो रही है। नेगेटिव मतलब रिड्यूस होना। तो यहाँ पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस पोटेंशियल एनर्जी वो चेंज हो रही है, रिड्यूस हो रही है। नेगेटिव मतलब रिड्यूस हो रही है। अब देखो और ध्यान से देखो, चैप्टर नंबर 6 में क्या पढ़ाया गया था कि भाई मैकेनिकल एनर्जी जो होती है किसी भी पॉइंट के लिए वो E इज इक्वल्स टू के प्लस यू होगी। मैकेनिकल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। एग्री? ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी है और वो मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक भी होगी। इफ इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन दैट मीन्स इट possess काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन एनर्जी according to law of conservation of energy is डेल्टा E इक्वल्स टू जीरो। जो आपका डेल्टा E है वो जीरो हो गया। डेल्टा K प्लस डेल्टा U, so delta K it's minus delta U, delta K minus IV delta T, minus minus plus। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स अगर पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी चेंज कैसे होती है कि भाई चलो आपने लिख दिया सर ये तो इलेक्ट्रॉन इजीली नॉर्मली जा रहा है तो पोटेंशियल, तो चलो पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से चेंज होती है, लेकिन काइनेटिक चेंज क्यों होती है? तो ये देखते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर क्या होता है? कॉलिजन होता है। कॉलिजन होता है तो क्या होता है कि उसकी जो स्पीड होती है, और स्पीड छोड़ो ना, वेलोसिटी लो, चलो वेलोसिटी चेंज होती है। कैसे? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अभी आगे गया, कोलाइड हुआ, थोड़ा मूव हुआ, वापस कोलाइड हुआ, थोड़ा मूव हुआ, वापस कोलाइड हुआ। कैसे? एक एग्जांपल समझते हैं कि सपोज आप मार्केट में खड़े हो, ठीक है, अचानक से कोई बॉम्ब फटता है, मतलब ऐसा कोई बोलता है, फटता नहीं है, बोलता है कि बॉम्ब है, तो सब दौड़ा दौड़ शुरू कर देंगे, भागम भाग सब। तो होगा क्या? एक दूसरे टकराएंगे। अब आपको बताया कि मुझे सामने जाना है, ठीक है, आपने दौड़ना शुरू किया, 2-3 बार टकराए, फिर आप भी भूल जाओगे आप कौन से डायरेक्शन में दौड़ रहे हो। जहां आपका मुंह होगा आप वहां पे दौड़ोगे, ठीक है, और होगा क्या? जाना था जापान, पहुंच गया लंदन, ऐसा हो जाएगा। मतलब हमें वहां से बचना है तो हम कहीं से भी दौड़ते रहेंगे। तो सेम थिंग इलेक्ट्रॉन के साथ भी वही हो रहा है कि जब वो कोलाइड होगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होना मतलब वेलोसिटी चेंज होना, एक्सेलरेट होना, तो उसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती रहेगी। ओके, और ये जो वेलोसिटी चेंज होगी, कॉलिजन होगा, तो हर एक कॉलिजन में आपको पता है कि हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है, वो मैं बताएं। तो कितनी हीट रिलीज होगी? जितनी एनर्जी चेंज होगी। हीट रिलीज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, IV डेल्टा टी। डेल्टा टी नीचे ले लो, H by delta T equals to VI. This is called energy loss per unit time is known as power, V into I.
पावर V इंटू आई। ओके, यहां पे जैसे ही आप पावर में आओगे आपके पास 3 फॉर्मूला आएंगे। एक बार आप एक काम करो, V इक्वल्स टू आई आर डाल दो, V इक्वल्स टू आई आर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर। अब एक काम करो, आप I इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ ही अप्लाई करो और कोई नहीं, V बाय आर डाल दो, यहां से I सब्जेक्ट बनाओ, R नीचे, PV V बाय आर V स्क्वायर बाय आर। तो यहां पे आपके पास पावर के 3 अलग अलग फॉर्मूला हैं, ठीक है। तो मैं आपको तीनों फॉर्मूला को यूज कैसे करना है वो मैं समझाता हूं, वो ध्यान से देखो। P इज इक्वल्स टू वी आई, ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब आपको सप्लाई में से पावर मिलता है, जब आपको सप्लाई पावर की बात की हो, मतलब इनिशियल एंटरिंग पावर, सप्लाई पावर मतलब कि आप बैटरी का भी पावर बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है? ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब आपके पास एनर्जी लॉस या तो लॉस ऑफ पावर इन वायर और रेसिस्टेंस या तो फिर किसी डिवाइस में लॉस हो रहा हो, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला है कि P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। तो ये आपको तब यूज करना है जब आपके पास करंट एब्सेंट हो, मतलब कि किसी बॉडी का रेटिंग दिया हो। रेटिंग मतलब क्या होता है, जब आप बल्ब लाते हो घर पे, बल्ब परचेज करके, तो वो जो बल्ब होता है, तो आप उस बल्ब को ज़रा ध्यान से देखो तो उसके पीछे लिखा होता है वोल्टेज इतना चाहिए, करंट इतना चाहिए, पावर इतना होगा, हीट इतनी होगी, रेजिस्टेंस इतना होगा, सब कुछ होता है। तो अगर ऐसे कोई डेटा आपको दिया है कि सपोज द बल्ब एज अ पावर 100 वॉट एंड इट वर्क्स ऑन 240 वॉट, सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे आपको यहाँ से निकालना है कि इनिशियल लेवल पे जब चालू नहीं होगा तब रेजिस्टेंस क्या होगा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दैट्स कॉल्ड रेटिंग। ओके, चलो लिख लो। तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। फिर मुझे एक छोटा सा एग्जांपल भी लेना है, आप लिख लो फटाफट। हो गया? चलो, भी जाएंगे हाई टेंशन बड़ी वाली लाइन, बहुत बड़ी लाइन, जिसमें सप्लाई एक गांव से दूसरे गांव, मतलब माइल टू माइल कवर करता है, ठीक है। ये रहा आपका हाई टेंशन लाइन, ये वायर है जिसमें करंट यहां से जा रहा है, करंट यहां पे एंटर हो रहा है और एंटर पावर P इक्वल्स टू वी आई। ओके, सो करंट फ्लो in high tension wire is I equals to P by V, इतना करंट फ्लो होगा, ठीक है। हमें पता है कि कोई भी रेजिस्टर होगा या सॉरी कोई भी वायर होगा, उसका खुद का एक अंदर कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसके कुछ अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं। तो पावर लॉस ड्यू टू ओन रेजिस्टेंस ऑफ वायर
इज P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। यहाँ पे आप C ले लो, ओके, कुछ अलग I की वैल्यू यहाँ से डाल दो। PC इज इक्वल्स टू P स्क्वायर RC बाई V स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, अब जब आप देखते हो ऐसे बड़ी बड़ी लाइन पे तो वहाँ पे एक स्टिकर लगा होता है और वहाँ पे लिखा होता है हाई वोल्टेज हाई टेंशन लाइन। ऐसा क्यों होता है? अगर मुझे इस पावर लॉस को रिड्यूस करना है, क्या करना है? रिड्यूस करना है, तो मुझे इसे इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड V इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द वायर। अगर ये जितना ज्यादा होगा उतना डिनोमिनेटर बड़ा होगा क्योंकि स्क्वायर भी हो रहा है, उतना डिनोमिनेटर बड़ा होगा क्योंकि स्क्वायर भी हो रहा है, और जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना पावर छोटा होगा। मतलब कि जो लॉस के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। सीधी बात है। अगर पानी की बूंद अगर इंक्लाइन छोटा है तो फैलती फैलती आएगी, बहुत ही ज़्यादा लॉस करेगा। और अगर इंक्लाइन बहुत बड़ा है तो सीधे सड़ करके नीचे आती है। जैसे कि नाइग्रा फॉल, फॉल में आप देखो ध्यान से, कोई भी जगह पे पानी रुकता नहीं है, सीधा गिर के नीचे आता है, ठीक है। लेकिन जब वो झरने की तरह बहता हुआ आता है तो कितना स्लो आता है, कितना लॉस होता है, पानी वहीं का वहीं थोड़ा बहुत कंज्यूम होता रहता है। तो इसीलिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ये लॉस कम होगा। अगर मुझे इसको रिड्यूस करना है तो डिनोमिनेटर को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो दो लाइन है, वो दो लाइन का जो पोटेंशियल है उसे हाई पोटेंशियल पे हम लोग रखते हैं, ताकि यहाँ पे पावर क्या हो? रिड्यूस हो। पावर क्या हो? रिड्यूस हो। ओके, तो ये है आपका फॉर्मूला। और मैंने आपको कुछ फॉर्मूला और भी दिखा है जिसमें 3 फॉर्मूला थे जो आपको याद रखने हैं। VI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाय R। ये तीनों के तीनों फॉर्मूला आप अप्लाई करो, ठीक है। देखो बहुत सारे MCQs आएंगे, इसके ऊपर भी हम लोग जाएंगे, टेक्स्ट बुक भी न्यूमेरिकल से उसमें भी हम लोग जाएंगे। तो ये थोड़ा लिख लो और फॉर्मूला की नोटबुक में ये 3 भी डाल देना। ओके, टिल देन गुड बाय।